यहाँ पर इनकी जो उष निशा है, उष निशा से जो बिखरे हुए बाल आप देख सकते हो, जो कि कंधे पर आए हुए हैं बोधिसत्व सिद्धार्थ के। तो वे उस समय जो ध्यान अवस्था उन्होंने धारण की थी, ये उसका जो शिल्प है वो है और उसी को इंगित करता है। इसके ऊपर आप ये छतावली देख सकते हो और विशिष्ट प्रकार की डिज़ाइन, यहाँ से गंधर्व आ रहे हैं। और आप ये पूरी मूर्ति देखिए ध्यान मुद्रा में है, क्योंकि इससे पहले भी हमने इस प्रकार की ध्यान मुद्रा वाली मूर्तियाँ अनेकों देखी है, लेकिन जिस प्रकार की इस मूर्ति की उष निशा है ये बहुत ही यूनिक है और बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मूर्ति लगभग देखिए 5-5.5 फीट की अभी फ़िलहाल दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ी ज़मीन में सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। ऐसा भी समय आएगा जो तृष्णा के अंधेरों को चीर प्रकाशमय ज्ञान की रोशनी दिखलाएगा, झूठे संसार के माया जाल को सुलझाकर दुख भरे भव सागर से पार कराएगा। लिख दो चट्टानों पर कभी न कभी फिर से वह ज्ञान का सूरज लौट आएगा। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम बिहार राज्य के गया जिले के तनकुप्पा नाम के तहसील के अरोपुर नाम के गांव की ओर जा रहे हैं, जहां सैकड़ों की तादाद में बौद्ध स्तूप, भगवान बुद्ध की मूर्तियां बिखरी हुई है। यह अरोपुर गांव गया शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर और वजीरगंज से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज की इस यात्रा में हमारे साथ म्यांमार देश के विपश्यनाचारी आदरणीय बोधियाना भंते जी और उनका संघ रहने वाला है, जो आने वाले समय में इन पुरातात्विक अवशेषों के जीर्णोद्धार हेतु आगे आने का प्रयास करने वाला है। औरोपुर यह गांव एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर बसा होने के कारण यहाँ बड़ी मात्रा में बौद्ध शिल्प पाए जाते हैं। हम आए हुए हैं बिहार राज्य के गया जिले के टेमकुप्पा प्रखंड यानी टेमकुप्पा यहाँ का जो तहसील है, यहाँ पर के औरोपुर इस गांव में, जहाँ पर पुरातात्विक जो अवशेष जो रखे हुए हैं यहाँ के मंदिर में, वो हम देखने वाले, क्योंकि इस पूरे गांव में कई कई जगहों पर जो अवशेष है भागों भागों में विभाजित करके रखे हुए हैं, जिसमें आमतौर पर भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं वे शामिल है। आइए हम देखेंगे। हमारे साथ कुछ मंक भी आए हैं और जो कि गया से आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये माता जी का मंदिर इसे कहते हैं। आइए यहाँ पर आपको देखिए कई सारे जो अवशेष जो है बड़ी मात्रा में और बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जिसमें देखिए आपको यहाँ से आप तारा के स्टैचू से लीजिए तो आगे भगवान बुद्ध के स्टैचू यहाँ पर पूरे खंडित अवस्था में बिखरे पड़े हुए, और ये सारे के सारे पाला काल के हैं और लगभग 11वीं शताब्दी के हैं। इस प्रकार के कई सारे अवशेष जो है हमने आपको कई बार दिखाए हैं, जो कि इसी प्रकार से यहाँ पर है। और हमारे साथ गया से आदरणीय
असीन भंते जी और उनके जो साथी है, जो संघ है, वे आया है और उनकी मतलब भंते जी यहाँ पर स्वयं देखने के लिए आए हैं। ये जो अवशेष जो है बिखरे पड़े हुए, खंडित हुए हैं, वो आने वाले समय पे भंते जी या फिर यहाँ पर गया जिले में या फिर बोध गया में से कई सारे जो लोग हैं, ये जो खंडित अवशेष जो है इनके उत्थान के लिए लगे हुए हैं। आइए देखें, आपको यहाँ पर एक बड़ी जो शिला है वो दिखाई दे रही है और हमारे साथ सुमेध जी है और सुमेध जी भी सुबोध जी है बोध गया से, और सुबोध जी भी इसी कार्य में लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ ऐसे पुरातात्विक अवशेष है वे हमेशा हमें जानकारी देते हैं इन चीज़ों की, और वे इसी इलाके से। सर, कैसे पता चला आपको कि यहाँ पर आपके गांव में या फिर इस इलाके में ये अवशेष है? वो कुछ मित्रों ने, कुछ मास्टर है बोध गया का। हाँ। और बहुत पहले यहाँ हम विजिट किए थे बरतारा में 2020 में। हाँ। तो यहाँ आरोपुर का मुखिया है, वो मुझे यहाँ विजिट कराए। हाँ। कि यहाँ पे बहुत सारे गांव में बुद्ध का अवशेष है जो ऐसे बिखरे पड़े हैं। यहाँ से ये जो अभी अवशेष आप देख रहे हैं, यहाँ से कुछ दूरी में जाएंगे तो वहाँ पे खोदाई करता है, कोई भी हल उल चलाता है तो वहाँ से स्तूपा, कभी बुद्ध की मूर्तियाँ निकलता है। और यहाँ से कुछ ही दूरी में अभी हम लोग बगल में जाएंगे। हाँ। जो वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े अभी स्टैचू है ये साइड में। और ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस गांव में जहाँ से ये सब निकल रहा है वहाँ पे कई हजार तो नहीं कह सकते, मगर कई फीट में ये चीज फैला हुआ है। कई एरिया में है, जो कि ये सारा चीज अभी जो हम लोग देखे वो समेट के रखे, वो समेट को वहां से जब निकलता है तो यहाँ से लान के रख दिया जाता है। जी देखिए, ये जो गांव है एक प्राचीन मार्ग पर बसा हुआ है, जो कि यहाँ से हम एक तो देखेंगे भद्रकाली की ओर जाता है और दूसरा जो है यहाँ पर कुरकेहर की ओर जो रास्ता जाता है वजीरगंज, वहाँ पर मतलब उसी रास्ते में ये जो गांव है वे पड़ता है ये इलाका। और इसी के कारण यहाँ पर बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में जो अवशेष है वो हमें दिखाई देते हैं और इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं है। हमने यहाँ पर गैजेट चेक किया और साथ ही साथ यहाँ पर इसके पुरातात्विक अवशेषों की खोज करने की हमने कोशिश की। कहाँ पर भी इसका यहाँ पर जो पुरातात्विक मूर्तियाँ है या फिर यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ उसका जिक्र हमें नहीं मिला। तो ये पूरी तरीके से अननोन है, अनदेखा है और यहाँ के गांव वालों ने जैसे भी हो वैसे उन्होंने यहाँ पर इसे संरक्षण देने का जो काम है वो किया है। अब देखिए, ये जो मूर्ति आप बड़ा स्टोन देखिए, यहाँ पे आपको ये महापरिनिब्बाण जो है, जैसे महापरिनिब्बाण मुद्रा में ये मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अलग है। ये मूर्ति जो है, जो बड़ा महाविहार रहेगा, उस महाविहार में इसे अटैच किया गया था, क्योंकि इसकी बनावटी वैसी है, किसी ना किसी जो रूप रहा होगा उसमें इसे फिक्स किया गया था, जो यहाँ का जो मंदिर रहा होगा उसमें। तो ये बहुत ही शानदार थी। शायद से इसको पेंटिंग भी की गई थी प्राचीन काल में, लेकिन पेंटिंग नहीं दिखाई देती। बाकी आपको यहाँ पर छेनी के जो घाव जो है छोटे छोटे वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और इस मूर्ति में दोनों साइड देखे उपासक दिखाए हैं और नीचे एक भारवाहक है, जिन्होंने इस मूर्ति का जो वेट है अपने पूरे मतलब सर पर उठा लिया है। और इसी प्रकार से यहाँ पे छोटे छोटे जो ओटिव स्तूपा जो है वो दिखाई देंगे। और पूरा आप देखिए, आइए यहाँ पर आपको दिखा दें, यहाँ से आप देखिए तारा के यहाँ से तो पूरे यहाँ पर जो अवशेष है वो बिखरे हुए हैं। देखिए ऐसे जगहों पर ये जो स्थल है प्राचीन काल में यहीं पर भिक्खु जो है वो रहा करते थे और यहीं पर वे ध्यान साधना करके धम्म का प्रचार प्रसार जो है वो क्या करते थे। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो सारे अवशेष। आइए देखिए, ये पूरे ओटिव स्तूप के अवशेष है सारे के सारे। देखिए यहाँ से छोटे छोटे हैं, बड़ी संख्या में है, अलग अलग है। बुद्धिस्ट डेंटी भी है, इसके अंदर बुद्धिस्ट गॉडेस है, जिसके अंदर अलग अलग गॉडेस हमें दिखाई दे रहे, तारा हो या फिर मंजूश्री हो, वो सारे के सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी हम चलेंगे यहाँ पर जो मूर्ति है पेड़ के नीचे वो देखेंगे और अन्य जो अवशेष है यहाँ के वो देखेंगे।
जी हाँ, ये देखिए गांव का यहाँ पर ये शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर में भी यहाँ पर कई सारे जो अवशेष है वो रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में ओटिव स्तूपों को समेट कर रखा हुआ है गाँव वालों ने। और यहाँ पर भगवान शिव समझकर यहाँ के जो गांव लोग हैं इन अवशेषों की पूजा करते हैं, यहाँ पर वे सेवा करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार के जो अवशेष है वो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। अभी हम यहाँ पर गांव के बीचों बीच आए हैं और यहाँ पर आप घर देख पा रहे हो। इन घरों के बाहर ये जो मूर्तियाँ है इस प्रकार से ये जो पैनल है स्तूपों के वो लगाए हुए दिखाई देते हैं। और इस पूरे गांव में यहाँ पर ये जो मूर्तियाँ है वो इसी प्रकार से बिखरी पड़ी हुई है। वहाँ पर एक प्राचीन स्टोन है, पत्थर है और उसके अलावा कहाँ पर है आगे आगे कैसा है खेतों में निकल रहा है ना, खेतों में। हाँ 6 फीट वाला कहाँ पे? 6 फीट वाला आगे। हाँ चलिए ना 6 फीट वाला। ई वाला यहाँ से दूर है कोई। अच्छा, ई वाला छोटका है क्या बड़का है? तो देखिए यहाँ पर आपको ये भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो दिखाई दे रही है, जो कि ये भी पाला पीरियड की है। उसके मतलब थोड़ा सा लेट है लेकिन पाला की है। तो यहाँ पर देखिए इसकी स्टाइल, क्योंकि यहाँ पर आपको ये चक्र दिखाई दे रहा है, गदा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर शंख था और देखिए वहाँ पर एक कमल का जो फूल है उनके हाथ में रहता है। तो ये 4 सिंबल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि लगभग उसी समय के जिस समय पर। और इसके इर्द गिर्द जो है और यहाँ पर ओटिव स्तूपों के जो अवशेष है वो गिरे हुए हैं। मंदिर था ना, देखा है आप लोगों ने? कितना हाइट था, कितना हाइट था पहले? मंदिर कोई देखा नहीं है लेकिन ईंटा निकलता है, दीवार है। दीवार है क्या? कितना ये मूर्ति के अलावा जो पुलिस स्टेशन में उसके अलावा और कितनी मूर्तियाँ मिली थी? यहाँ पे 2 ही मूर्ति था। देख सकते ये देखिए सुबोध जी आपको दिखा रहे ये प्राचीन ईंटें जो है यहाँ पर जो मोनेस्ट्री थी या फिर जो विहार था उस विहार के अवशेष आप देख पा रहे हो। तो यहाँ के गांव वाले लोग कहते हैं यहाँ पर ही विहार था, इनके पूर्वज कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे 2 मूर्तियाँ था ब्लैक में, इससे ज़्यादा खूबसूरत था। मगर एक मूर्तियाँ को चोर ने चोरी करके ले गया था। मूर्ति चोरी लेके गया, मगर पुलिस खोजबीन के कारण मिल गया। वो अभी थाना में है। कितना फीट का है वो? इससे लोग कहते हैं इससे बहुत खूबसूरत है और इससे थोड़ा छोटा है। कौन से मुद्रा में हो? ये नहीं हम बता सकते। कौन से पुलिस स्टेशन में हो? ये ध्यान मुद्रा में ही है। कौन सा पुलिस स्टेशन? ऐसा ही है यही का है क्या? क्या नाम है थाने का? संकुप्पा थाना, टनकुप्पा, जहाँ का तहसील जो है वो। तो देखिए यहाँ पर आप ये मूर्ति देख पा रहे हो जो कि ध्यान मुद्रा में, और ये विशिष्ट शैली है। इससे पहले हमने जितने भी मूर्तियाँ देखी है इस प्रकार की मूर्ति हमने नहीं देखी। ये बोधिसत्व सिद्धार्थ की मूर्ति है, क्योंकि आप यहाँ पर इनकी जो उष निशा है, उष निशा से जो बिखरे हुए बाल आप देख सकते हो जो कि कंधे पर आए हुए हैं बोधिसत्व सिद्धार्थ के। तो वे उस समय जो ध्यान अवस्था उन्होंने धारण की थी, ये उसका जो शिल्प है वो है और उसी को इंगित करता है। इसके ऊपर आप ये छतावली देख सकते हो और विशिष्ट प्रकार की डिज़ाइन, यहाँ से गंधर्व आ रहे हैं। और आप ये पूरी मूर्ति देखिए ध्यान मुद्रा में है, क्योंकि इससे पहले भी हमने इस प्रकार की ध्यान मुद्रा वाली मूर्तियाँ अनेकों देखी है, लेकिन जिस प्रकार की इस मूर्ति की उष निशा है ये बहुत ही यूनिक है और बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मूर्ति लगभग देखिए 5-5.5 फीट की अभी फ़िलहाल दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ी ज़मीन में भी धसी होगी, क्योंकि इसका जो पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल आप देखिए आधा ज़मीन के अंदर जो है वो धसा हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको इसका जो बेसमेंट है, बेसमेंट दिखाई देगा। देखिए ये विहार का बेसमेंट देखिए, यहाँ पर आपको ये पत्थर सारे स्लैब दिखाई दे रहे हैं। देखो विहार के जो स्तंभ थे उन स्तंभों के अवशेष देखिए, और इसके साइड में यहाँ पर आप ये पूरे ब्रिक्स के जो अवशेष है, जो माउंट यहाँ पर रहा होगा, जो विहार रहा होगा, उसके ये पूरे के पूरे अवशेष देखिए। यहाँ पर भी एक शिल्प है, देखिए यहाँ पर एक शिल्प है जो कि टूट गया है। ये भी बड़ा शिल्प था और ये भी वही शिल्प था भगवान बुद्ध का ही, लेकिन ये आधा अधूरा है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए अभी हम सब मुआयजा कर रहे हैं इस स्थल का, और इस स्थल की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो बड़ी ही सहायता कर रहे हैं और वे दिखा रहे हैं ऐसे स्थलों को और जानकारी दे रहे हैं। और साथ ही साथ सुबोध जी का हम आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने ये जो स्थल है, इस स्थल की जानकारी दी है और इस स्थल के बारे में मतलब यहाँ पर लेके आए हुए, जिसके कारण हमें इतनी बड़ी संख्या में और इतनी बड़ी मात्रा में ये अवशेष देखने का मौका प्राप्त हुआ। तो हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। देखिए यहाँ पर आप